हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति ने एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 के तहत 2000 के आसपास रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय समिति में जॉब करना चाहते हैं, जॉब करने के इच्छुक हैं और एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 के तहत जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन यानी कि चयन किसी भी पोस्ट के लिए होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी पोस्टिंग कहां हो सकती है और ट्रांसफ़र कब मिलेगा। ये सारी जानकारी मैं आपको एक वीडियो में देने जा रहा हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि किन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पद का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इन पदों पर भर्ती होना है। अब आगे मैं आपको वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाने जा रहा हूं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इससे नोटिफिकेशन में क्या कहा गया और इसके हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी पोस्टिंग कहां हो सकती है। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा है कि वहां बात की गई है दो तरह के कैडर की, हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस कैडर और दूसरा जेएनवी कैडर की। तो अगर आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होता है तो नवोदय विद्यालय समिति की हेडक्वार्टर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर यूपी में है, या कि वहाँ हो सकती है। अगर आपका सिलेक्शन रीजनल ऑफिस के लिए होता है, रीजनल ऑफिस के लिए होता है, कैडर के लिए होता है, तो आपकी पोस्टिंग भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे या शिलोंग रीजन में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इन जगहों पर नवोदय विद्यालय समिति की रीजनल ऑफिस काम कर रही है, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी कैडर के लिए हो सकता है तो आपकी पोस्टिंग पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो सकती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिला में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा नवोदय विद्यालयों की भी स्थापना की गई है। सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। अब तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मेजॉरिटी वैकेंसी यानी कि ज़्यादा वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट रीजन में या अदर हार्ड स्टेशन में है। तो अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में होती है तो आपकी पोस्टिंग आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में हो सकती है। अगर दूसरे हार्ड स्टेशन पर होता है तो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर हार्ड स्टेशन हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, उत्तराखंड के कुछ पार्ट है, हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट है, तो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो कितने समय तक वहाँ रहना होगा, उस स्टेशन पर रहना होगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन पर होता है तो वहाँ आपको कम से कम 3 वर्ष सर्व करना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग वेरी हार्ड स्टेशन पर होता है तो वहाँ के लिए मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स का होता है। और जनरल अगर बात करें कि कितने समय के बाद आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो इसके लिए 3 से लेकर 10 साल तक का टेन्योर होता है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। तो आपने देख लिया कि इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब मैं आपको सैलरी बता रहा हूं कैलकुलेट करके, लेकिन सैलरी कैलकुलेशन से पहले कुछ जानकारी देना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि आपको कितना मिलेगा और क्या क्या आपके बेसिक पे में ऐड होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बेसिक पे के साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए भी जुड़ा रहता है। तो यहाँ आप एक लिस्ट देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस की,
और इसके लिए दो कैटेगरी होता है। कुछ शहर है जहाँ हायर टीपीटीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है और दूसरे जगह है वहाँ नॉर्मल दिया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पे लेवल के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिसका पे लेवल 9 एंड अबव होता है और हायर टीपीटीए में अगर पोस्टिंग होती है तो 7200 और उस पर डीए मिलेगा। अगर दूसरे जगह होता है तो 3600 और डीए मिलता है। अगर पे लेवल 3 to 8 के बीच में होता है तो 3600 टीए और उस पर डीए मिलेगा। अगर दूसरे जगह होता है उसी पे लेवल के किसी कर्मचारी का तो 1800 प्लस डीए मिलेगा। अगर पे लेवल 1 और 2 के बीच है तो 1350 प्लस डीए हायर टीपीटीए शहर के लिए और 900 प्लस डीए अदर्स प्लेस के लिए दिया जाता है। तो ये आपके बेसिक पे में जुड़ा रहता है। उसके बाद एचआरए की बात करते हैं कि अगर आपको क्वार्टर अलॉट नहीं होता है, क्वार्टर नहीं दिया जाता है समिति की तरफ से, तो अगर एक्स क्लास के सिटी हैं तो वहाँ 27% आपके बेसिक के आपको एचआरए के रूप में दिया जाएगा, जो कि सैलरी के साथ मिलेगा। अगर वाई कैटेगरी के प्लेस है तो 18% और जेड कैटेगरी के प्लेस है तो 9% जो करंट रेट है। अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में होती है तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ पर आपको 10% बेसिक का स्पेशल ड्यूटी अलाउंस के रूप में दिया जाएगा, जिसे एसडीए कहते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप आइलैंड में होता है तो वहाँ पर जगह जगह के हिसाब से 10 to 20% के हिसाब से, यानी बेसिक पे के 10 to 20% के हिसाब से आइलैंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड में ही कुछ ऐसे हार्ड जगह है जहां आपकी पोस्टिंग होती है, तो इसके अलावा यानी कि 10 to 20% के अलावा वहां पर 12 to 20% के हिसाब से हार्ड एरिया अलाउंस भी मिलेगा। तो घबराने की बात नहीं है, आपको सैलरी के साथ ही मिलेगा और ये एडिशनल आपको मिलेगा, जो दूसरे कर्मचारी को जो जिनका कि प्लेन और नॉर्मल प्लेस में पोस्टिंग होती है तो उनको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये एडिशनल अमाउंट मिलेगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दिखा रहा हूँ कि किसको कितना मिलेगा। सबसे पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर की बात करता हूँ। तो दो तरह की वैकेंसी है, एक असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो देखिए असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक की जहाँ तक बात है तो आप देख सकते हैं कि इनको अगर 7200 रुपये की दर से टीए मिलता है और 27% के दर से एचआरए मिलता है, तो इनको एनपीएस काटने के बाद 1,26,056 रुपया इन हैंड मिलेगा, जो कि हाथ मैगा। और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन का आप देख सकते हैं कि उसी रेट पर एनपीएस काटने के बाद 1,09,625 रुपया हाथ मैगा। तो ये उसका जो बाइफर्केशन है, कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं एक एक बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हो सकता है। और इसके बाद देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, तो इनका आप देख सकते हैं कि जो 3600 रुपये की दर से टीए मिलता है और 18% की दर से एचआरए मिलता है, तो एनपीएस कटने के बाद इनको 53,922 रुपये इन हैंड मिलेगा। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को उसी रेट पर एनपीएस काटने के बाद 53,922 रुपया लगभग इन हैंड सैलरी मिलेगा। और ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको हेड क्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैडर का। अगर ऑडिट असिस्टेंट के पद पर होता है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं कि 3600 रुपया टीए और 18% एचआरए की दर से एनपीएस कटने के बाद 53,922 रुपये मिलेगा। और उसी तरह जूनियर इंजीनियर सिविल को ये कटने के बाद 45,234 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो आपने अब ये जो लास्ट है इस कैडर का, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसको भी 3600 रुपये की दर से टीए और 18% की दर से एचआरए मिलता है। तो एनपीएस कटने के बाद इनको 40,161 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडमान निकोबार कहीं जगह दूसरी जगह होता है, तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में शिलोंग रीजन होता है, तो वहाँ 10% एसडीए भी साथ में मिलेगा और सभी पोस्ट पर लागू होता है। अब मैं आपको जेएनवी कैडर का बता रहा हूँ कि जेएनवी कैडर में अगर स्टाफ नर्स पर आपका सिलेक्शन होता है, पोस्ट के लिए होता है, तो जेएनवी चूँकि रूरल एरिया में होता है, वहाँ टीए 1800 के दर से ही मिलेगा। और अगर क्वार्टर अलॉट नहीं होता है तो 9% की दर से एचआरए मिलेगा। और इस केस में जो एनपीएस कटने के बाद अमाउंट मिलेगा 60,728 रुपया। लेकिन स्टाफ नर्स को नर्सिंग अलाउंस भी एडिशनली मिलता है 3600 रुपये की दर से, जो इसमें ऐड होगा। अगर कैटरिंग असिस्टेंट के लिए होता है
तो आप देख सकते हैं कि 1800 रुपया जो है टीए और 9% एचआरए जोड़ने के बाद और 2550 रुपया एनपीएस काटने के बाद 35,508 रुपया मिलेगा। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसे पहले एलडीसी कहते थे, तो उसको 900 के दर से टीए और 9% के दर से एचआरए जोड़ने के बाद और एनपीएस कटौती के बाद 27,049 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगा। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का भी पे स्केल सेम है, इसलिए इसको भी 27,049 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगा। अब बात करते हैं लैब अटेंडेंट का। तो लैब अटेंडेंट और देख सकते हैं कि मेस हेल्पर दोनों का पे स्केल सेम है और दोनों को 900 रुपये की दर से टीए मिलता है और 9% की दर से अगर एचआरए मिलता है। और एनपीएस कटौती के बाद दोनों को 24,579 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगा, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर को। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात आती है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ को भी अगर 1350 रुपये, जनरली ये 900 रुपये की दर से ही होगा। अगर हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिस में होता है तो 1350 रुपये की दर से मिलेगा और 9% की दर से अगर एचआरए मिलता है और एनपीएस कटौती होता है तो इसके बाद 25,169 रुपया ये इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों ये है पूरी सैलरी का कैलकुलेशन। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इतना आपको इन हैंड मिलेगा। और कुछ ऐसे अलग अलग जगह कुछ अलाउंस है जिसे मेंशन नहीं किया जा सकता, वो डिपेंड करता है उन जगहों पर, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है सैलरी में। लमसम माने तो आपको इतना सैलरी सिलेक्शन होने पर आपको जो फर्स्ट मंथ का सैलरी बनेगा वो इतना आपको मिलेगा, इतना बनेगा आपका सैलरी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।